दुआरे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। अंजनी का लाल ने संकट मोचन नाम ने, बालाजी ने पूजा रे मंगलवार ने। मंगलवार को भी पूजो, बुधवार को भी पूजो, बालाजी ने हर दिन पूजो। प्रत्येक क्षण श्वास श्वास में, रोम रोम में बालाजी की कृपा हो रही है। जिन बालाजी को सीता माता ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छो। ऐसे अमोघ आशीर्वाद मिला। रघुनाथ जी कृपा करें। ये जितने भी पुतले हैं, ये तो 500-1000 रुपए में मिल जाते हैं, ये 2000 रुपए में भी मिल जाते हैं, लेकिन जिन माता जी की कोख में रहते हुए हमारे ब्रेन का विकास हुआ, जो 12 नसें बनी, जिससे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, रस ले सकते हैं, आपकी हमारी जिह्वा जिह्वा पर 900 कलिकाएं हैं, कम से कम 900 कलिकाएं हैं। कभी मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये ढोकला तो बहुत अच्छा बना है, आज तो दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है। आपके धर्मपत्नी को धन्यवाद दीजिए, आपके माता जी को धन्यवाद देना सीखिए, जो आपके लिए भोजन बनाते। आज से प्रतिज्ञा कीजिए, उनको कहिए माता भोजन बहुत अच्छा बना, पत्नी को भी कहिए, बहन को कहिए, जो भी आपका भोजन बनाती है उनको धन्यवाद दीजिए। तो माता की कोख में ही जिस देह देवालय का निर्माण हुआ है, और माता पिता जी की कृपा प्राप्त करें। विकारों को जड़ मूल से नष्ट करना है। क्रोध जीवन में एक बार भी नहीं आवे, लोभ लालच के चक्कर में नहीं फंसे, ये लालच बुरी बला है। कन्या भ्रूण हत्या का पाप कभी नहीं करें, बेटे बेटी में भेद नहीं करें, भाइयों में एकता रहे, माता पिता का स्नेह रहे, परिवार का प्यार रहे, समाज में कुरीतियों का अंत हो, हमारी सच्चाई बढ़े, हमारा झूठ समाप्त हो जाए। आपका हमारा जन्म करोड़ों लोगों को अंधकार से मुक्त कराने के लिए हुआ है। आज संकल्प कीजिए, 365 दिन भगवान ने आपको दिए हैं, कम से कम 180 रोगियों का ऑपरेशन आपकी प्रेरणा से होवे। घर घर को खटखटाइए, हर दरवाजे पर दस्तक दीजिए। मैं नारायण सेवा के लिए आया हूँ, मैं आपके अपने लिए आया हूँ, मैं अच्छी सलाह देने के लिए आया हूँ। जो देवे उनको भी बहुत धन्यवाद दीजिए, और कोई रुपया दान नहीं दे पावे कोई बात नहीं, उनको भी धन्यवाद दीजिए, कम से कम आपकी बात तो उन्होंने सुनी है। एक मुट्ठी आटे से 18 हॉस्पिटल बन गए। एक मुट्ठी आटे से ये 3,50,000 से अधिक ऑपरेशन की कृपा हो गई। एक मुट्ठी आटे से 21 लाख से अधिक दिव्यांग को उपचार हो गया। ये लाखों कपड़े परमात्मा के हैं, परमात्मा ने दिए थे, परमात्मा द्वारा ग्रहण किए गए। आपके हमारे तो कर पवित्र हो गए। जब भी दान देवें, बहुत विनम्र भाव से देवें, तो उस दान का फल अद्वितीय हो जाता है। अन्यथा दान का तो अद्वितीय प्रभाव है ही लाला। जिन्होंने अपने तन मन को शुद्ध किया है और करने का सद प्रयत्न हो रहा है, जैसे हमारा ये देह देवालय निरंतर विचारधारा, देह धारा, ये रक्त की धारा, ये हड्डियों में कैल्शियम निरंतर बनना, निरंतर गतिवान है। वैसे ही ये 3 महामंत्र, सबसे समीपवर्ती शत्रु यदि किसी को पूछे वो आलस्य है महाराज। आलस्य मिटे, निश्चित रूप से मिटेगा जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे इन अरियों से मुक्ति दिलाइए नाथ, मेरी पीर का हरण कीजिए प्रभु। आलस्य भी मिटेगा। व्यसन तो आप करते ही नहीं महाराज, हाँ, और कुछ करते भी हो तो आज से ही छोड़ दीजिएगा। ये पान मसाला, मौत मसाले का भी त्याग कर दीजिएगा, और तन मन शुद्धाय। आपका हमारा तन मन जब शुद्ध होवे लाला, तो नित्य के दर्शन होते हैं,
अनंत अनंत शांति प्राप्त होती है। गूंगे का गुण होता है, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो आनंद, परमानंद, मन मुग्ध हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिलता है। भगवान भी तरसते हैं, तो भगवान कहते हैं इतना बड़ा मनुष्य जीवन दिया आपको, इसको सत्य क्रम में लगाओ, सत्य क्रम में लगाओ, सबका अच्छा करो, सबका भला सोचो, सब अच्छा ही अच्छा करते जाओ, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। और जो भोग विलास में रह गए, भोग विलास, लोभ, लालच, ये सब अपने साथ रहेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसी में ही रम जाएंगे। अगर उसको कम करते करते, आदत हो तो कम करते करते, दया, धर्म, करुणा, तो त्याग करेंगे अपना, तो अपने पास भगवान और देता ही जाएगा। ताकि एक बार एक बुसेट है और दो बुसेट बार एक दे दियो ना, तो भगवान 10 बुसेट और लाड़ दे। यूं कहवे देखो तो एक बुसेट वो एक ही दे दियो, एक पेड़ है बेचारा, कितना ध्यान रखा है भगवान। तो भगवान ने तो बड़ी चिंता आपा की सबकी। एक राजेंद्र सिंह रुहेला करके एक व्यक्ति हैं, जो 8 माह की उम्र में दोनों पैर से पोलियोग्रस्त हो गए, लेकिन उनको भी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं लोगों को। लोग मुझे कहते हैं लंगड़ा है, लोग मुझे अपाहिज कहते हैं, लोग मुझे इतने गंदे तरीके से पुकारते हैं कि मेरा दिल छलनी हो जाता है। वो उन लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे कि दिव्यांग भी बहुत कुछ कर सकता है। तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की। वेट लिफ्टिंग में उन्होंने, जहाँ वेट लिफ्टिंग करने जाते थे वहाँ ट्राइसाइकिल लेके जाते थे। एक बार ट्राइसाइकिल टूट गई तो वो दोनों हाथों के सहारे कई किलोमीटर दोनों हाथों के सहारे चलकर वेट लिफ्टिंग के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने 2008 में और 2012 में ओलंपिक में हिस्सा लिया। उसमें उन्होंने 2012 में वो 175 किलोग्राम वजन उठा नहीं पाए 3 बार के प्रयास के बाद। लेकिन 2012 के बाद उनको अपने से बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने से कमिट किया कि मैं ज़्यादा वजन उठा के रहूँगा। और 2014 में उन्होंने 185 किलोग्राम उठाया और रजत पदक प्राप्त किया। राजेंद्र सिंह रोहेला नाम है उनका। दुनिया में कैसे कैसे लोग हुए हैं आपको क्या बताऊं मैं। आपने एक नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर थी, है उस समय राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा खेलती थी। वो एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो कुछ लुटेरों ने सोने की चेन खींचने की कोशिश की, उसके गले में पड़ी हुई। तो उसने उनसे मुकाबला किया, तो जब वो सफल नहीं हो पाए तो अरुणिमा को धक्का दे दिया, तो वो ट्रेन से बाहर गिर गई। दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, उसने अरुणिमा के एक पैर को काट दिया और उसके दूसरे पैर में बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए। वो एम्स में भर्ती रही और उसके दूसरे पैर में लोहे की रोडें डाली गई। जो पैर कट गया था उसमें आर्टिफिशियल लिम्ब बिठाया गया। वो भी सोच सकती थी ये कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया, अब जी के क्या करूंगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। वो एक देश की महिला पर्वतारोही एक लेडी है, उसके पास ट्रेनिंग के लिए गई और ट्रेनिंग करने के बाद उसने इतनी ट्रेनिंग की, उससे इतना सब कुछ सीखा कि उसने एवरेस्ट की चोटी फतह की। भारत की पहली दिव्यांग महिला जिसने एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहराया, अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर नहीं था। और 52 दिन 52 डेज लगे उसको उस चोटी पर पहुंचने के लिए। फिर उसने ये अपने से प्रण किया है कि दुनिया की 7 सबसे ऊंची जो पर्वत की चोटियां हैं उसको फतह करना। उसमें से कुछ वो कर चुकी है और कुछ के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, भले उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट।
जिनका पूरे शरीर में केवल उनका दिमाग काम करता था और कुछ नहीं काम करता था। व्हील चेयर पर जिन्होंने अपना जीवन बिताया, उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए कि आज दुनिया उनके आविष्कारों का फायदा ले रही है। मेरा नाम भानु प्रताप मिश्रा है। मैं निवासी ग्राम अमौली, पोस्ट अमौली, तहसील बिंदकी, जिला फतेहपुर, यूपी का रहने वाला हूँ। ये मेरा बच्चा है, ओमी मिश्रा नाम है, और इसका जन्म जुलाई 2019 को हुआ था और ये जन्म से ही इसका आधा पैर नहीं था। काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे पूरा घर परिवार, लेकिन धीरे से सबको महसूस हुआ कि जो कुछ है सही है, और उसी के सहारे हमने कम से कम 2.5 साल ऐसे ही काटे। फिर किसी एक सज्जन द्वारा मुझे नारायण सेवा संस्थान का पता चला, जो कि वहाँ के ट्रस्टी हैं अमौली के, और मैं 3 तारीख को यहाँ पर आया और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे का पैर लग गया है। ये अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और धीरे धीरे चलने की आदत डाल रहा है। यहाँ पे आने पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, निःशुल्क सेवाएं हैं। मैं नारायण सेवा संस्था का हमेशा आभारी रहूँगा और मैं यहाँ पे आता जाता रहूँगा, और हो सकेगा जो नारायण सेवा संस्था को अपनी तरफ से दान भी दूँगा।